Assalamualaikum ninth class. Welcome back. This is Faizan Tariq, your chemistry teacher at the moment. First of all, I wanna thank you all for the amazing feedback you guys have provided me. Actually इस तरह का जो आप फीडबैक देते हो, जो कमेंट करते हो, ठीक है, और जिस तरह से आप जो है वो कॉम्प्लीमेंट करते हो, इस चीज़ से जो है वो मुझे मोटिवेशन मिलती है कि आपको और बेहतर से बेहतर जो है वो लेक्चर्स प्रोवाइड करने की. सो थैंक यू सो मच फॉर दैट. हमने अपने लास्ट 2 लेक्चर्स के अंदर केमिस्ट्री की ब्रांचेस को स्टार्ट किया था और अभी तक हमने 7 ब्रांचेस को कवर कर लिया है. आज हमने इसकी लास्ट 4 ब्रांचेस को कवर करना है, ठीक है. इसके बाद हमारी ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री का टॉपिक वाइंड अप हो जाएगा. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. उससे पहले मैं चाहता हूँ कि हम अपनी लास्ट ब्रांचेस को एक नज़र देख लें, ठीक है. यस, इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री के अंदर हमने देखा था कि हम इंसान माहौल पे क्या असर डालते हैं, उनके वजूहात क्या हैं, असरात क्या हैं और उनके सॉल्यूशंस क्या हैं. उसके बाद एनालिटिकल केमिस्ट्री के अंदर हमने एनालिसिस देखा था, सेपरेशन, आइडेंटिफिकेशन एंड डिटर्मिनेशन ऑफ कॉन्सेंट्रेशन, राइट. और उसके बाद था हमारे पास बायोकेमिस्ट्री, मतलब वो तमाम केमिकल रिएक्शंस जो हमारी बॉडी के अंदर अकर होते हैं उनको स्टडी करना. एंड इन लास्ट वी हैड न्यूक्लियर केमिस्ट्री, मतलब किसी भी एटम के न्यूक्लियस के अंदर होने वाले केमिकल रिएक्शंस को स्टडी करना न्यूक्लियर केमिस्ट्री कहलाता है. सो हमारे पास है ब्रांच नंबर 8, पॉलीमर केमिस्ट्री. पॉलीमर केमिस्ट्री को पढ़ाने से पहले मैं आपको पॉलीमर की डेफिनेशन बताना चाहता हूँ. लाइक व्हाट इज पॉलीमर? Polymers are large molecules made up by linking together a series of building blocks. देखो, आपने लेगोस तो खेले होंगे ना, वो छोटे छोटे ब्लॉक्स होते हैं, हम उनको असेंबल करते हैं और किसी भी किस्म की शेप बना सकते हैं, ठीक है. वो जो प्लास्टिक के होते हैं, हम सब ने उसमें उनके साथ बचपन में खेला होगा. पॉलीमर्स क्या होते हैं? इसी तरह के बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं जो कि एक दूसरे के साथ लिंक होते हैं, ऊपर नीचे दाएं बाएं. अब वो जैसे लिंक अप होते हैं ना, तो वो बड़ी सी चेन बना देते हैं. देखो जरा लिखा हुआ है, पॉलीमर्स आर लार्ज मॉलिक्यूल्स. पॉलीमर्स बहुत बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स होते हैं, लेकिन ये बड़े मॉलिक्यूल्स बनते किस तरह से हैं? मेड बाय लिंकिंग टुगेदर. लिंक करना, राबता कायम करना, अटैच होना, ठीक है. अ सीरीज ऑफ बिल्डिंग ब्लॉक्स. बिल्डिंग ब्लॉक्स, सीरीज ऑफ बिल्डिंग ब्लॉक्स मतलब बहुत सारे बिल्डिंग ब्लॉक्स मिलते हैं, लिंक होते हैं और लिंक होने के बाद लार्ज मॉलिक्यूल्स बना देते हैं. उन लार्ज मॉलिक्यूल्स को हम क्या कहते हैं? पॉलीमर्स. नाउ व्हाट इज पॉलीमर केमिस्ट्री? पॉलीमर केमिस्ट्री फोकसेस ऑन प्रॉपर्टीज, स्ट्रक्चर एंड सिंथेसिस ऑफ पॉलीमर्स. देखो, ये वर्ड हमने बहुत दफा पढ़े लास्ट ब्रांचेस के अंदर भी. प्रॉपर्टीज मतलब खसूसियात, स्ट्रक्चर मीन साख एंड सिंथेसिस मतलब बनाना, प्रोड्यूस करना, मैन्युफैक्चर करना, ठीक है. तो हम 3 चीज़ों को देखते हैं, ठीक है. पॉलीमर की खसूसियात, उनकी साख और उनको बनाया किस तरह से जाता है. इन तीनों चीज़ों को हम पॉलीमर केमिस्ट्री के अंदर स्टडी करते हैं. Many materials present in the living organisms include protein, cellulose and nucleic acids are naturally occurring polymers. अब कुछ पॉलीमर्स ऐसे हैं जो कुदरती तौर पे पाए जाते हैं, ठीक है, नेचुरली अकर करते हैं, हमें इंसानों ने उनको नहीं बनाया, वो कुदरत की तरफ से एग्जिस्ट करते हैं. कौन कौन से हैं वो? प्रोटीन, सेलुलोज, न्यूक्लिक एसिड्स. अब एग्जामिनर अगर आपको कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन देना चाहे ना, तो ये नाम पूछ सकते हैं. वो पूछ सकते हैं कि मुझे 3 ऐसे पॉलीमर्स बताओ जो कि कुदरती तौर पे एग्जिस्ट करते हैं. प्रोटीन, सेलुलोज, न्यूक्लिक एसिड, ठीक है. मैं चाहता हूँ आप इन तीनों को अंडरलाइन कर लो, ठीक है. बल्कि मैं आपके लिए इसको अंडरलाइन कर देता हूँ, प्लीज़ वेट. ओके, हियर वी आर. ये आपने जो है ना, इनको नंबरिंग के तौर पे याद रखना है. डन है. चलो नेक्स्ट चलते हैं. जियो केमिस्ट्री. The study of chemical composition of earth and its sources and minerals is called geochemistry. मतलब कि अर्थ की जो केमिकल कंपोजिशन है, जमीन किस किस चीज से मिलकर बनी है? मट्टी, चट्टान, हवा,
लाइक बहुत सारी चीजें हैं जमीन के अंदर। अब हमने उसकी केमिकल कंपोजिशन पढ़नी है, मतलब अगर जमीन के ऊपर मट्टी है तो वो मट्टी किन किन केमिकल से मिलके बनी है। द स्टडी ऑफ केमिकल कंपोजिशन ऑफ अर्थ, ठीक है, अर्थ की केमिकल कंपोजिशन को स्टडी करना जियोकेमिस्ट्री कहलाता है। एंड इट्स सोर्सेज एंड मिनरल्स। अब वो केमिकल कंपोजिशन के अंदर जो जो एलिमेंट्स हैं वो आए कहाँ से, उनके सोर्सेज क्या हैं, उनके जराए क्या हैं, एंड मिनरल्स, और उनके अंदर कौन कौन सी मादनियात मौजूद है। ठीक है, आपको पता है ना मादनियात के अंदर जिप्सम, चूने का पत्थर एंड ऑल दैट, बहुत सारी ऐसी चीजें जो कि हमारी मिट्टी के अंदर पाई जाती हैं, उनको हम क्या कहते हैं, मिनरल्स। डेफिनेशन को गो थ्रू करते हैं सॉरी फॉर दैट। डेफिनेशन को गो थ्रू करते हैं। इसके अंदर कहा गया है कि अर्थ की केमिकल कंपोजिशन को स्टडी करना, उसके अलावा उनके सोर्सेज का पता चलाना, सोर्सेज मतलब जराए, और उसके बाद मिनरल्स, मिनरल्स मतलब मादनियात, इन तमाम चीजों को स्टडी करना इज नोन एज जियो केमिस्ट्री। अच्छा, जियो का मतलब ही अर्थ होता है, ठीक है, जियो मीन्स अर्थ। आप इसको फिजिक्स के अंदर भी पढ़ोगे जियो फिजिक्स, आप केमिस्ट्री के अंदर भी इसको पढ़ रहे हो जियो केमिस्ट्री, ठीक है। इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री और जियो केमिस्ट्री के अंदर बेसिक सा फर्क है, ठीक है। इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री के अंदर हम चेक करते हैं कि इंसानों ने किस तरह के असरात डाले हैं इन्वायरमेंट के ऊपर, हमारा जो माहौल है वो साफ हो रहा है, आलूदा हो रहा है, गर्म हो रहा है, ठंडा हो रहा है, वो हम पढ़ते हैं इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री के अंदर। जियो फिजिक्स के अंदर हम अर्थ के मिनरल्स को देखते हैं, वो चीजें जो अर्थ बनाती हैं उन चीजों की केमिकल कंपोजिशन को देखते हैं। Apart from its use in mineral exploration, geochemical mapping today has application in environmental monitoring, forestry and medical research. अच्छा, अपार्ट मतलब होता है अलावा, मिनरल एक्सप्लोरेशन के अलावा, एक्सप्लोर करना होता है ढूंढना कि जमीन के अंदर और कौन कौन सी धातें हैं और कौन कौन से मिनरल्स हैं। वो कह रहे हैं मिनरल एक्सप्लोरेशन के अलावा भी जियोकेमिस्ट्री बहुत ज्यादा जबरदस्त काम कर रही है। फॉर एग्जांपल, जियोकेमिकल मैपिंग टुडे हैज एप्लीकेशन इन एनवायरमेंटल मॉनिटरिंग। जियोकेमिकल मैपिंग जो है वो एक प्रोसेस है, प्रोसेस का नाम है, जो कि इन्वायरमेंट को मॉनिटर कर रही है, रोज इन्वायरमेंट को मॉनिटर कर रही है, हर लम्हा हर घड़ी कि इन्वायरमेंट के अंदर कौन कौन से चेंजेस आ रहे हैं। फॉरेस्ट्री, फॉरेस्ट्री जैसे नाम से वाज़ेह है, जंगलात। फॉरेस्ट्री दरअसल एक बायोलॉजी की ब्रांच का नाम है फॉरेस्ट्री, जिसके अंदर हम जंगलात को स्टडी करते हैं, ऐसे पौधों को जो है वो काश्त करते हैं जो कि हमारी ज़मीन से ख़त्म होते जा रहे हैं या जो हमारी ज़मीन के लिए ज़रूरी हैं। एंड मेडिकल रिसर्च, ऑफ कोर्स केमिस्ट्री जो है वो इज़ ऑल अबाउट मेडिकल रिसर्च, मतलब कि सेहत के शोबे के अंदर रिसर्च करना कि किस तरह से कौन सा मिनरल हमारी सेहत के लिए फायदेमंद हो सकता है। आपने इसको याद, सिर्फ जो मैंने हाईलाइटेड पार्ट किया है सिर्फ वो करना है, ठीक है। नेक्स्ट ब्रांच के अंदर है हमारे पास मेडिसिनल केमिस्ट्री। In this branch of chemistry, the chemist tries to design and synthesize medicines or drugs which are beneficial for mankind. The most important branch. एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं कह रहा, हमारे लिए हेल्थ वाइज कह रहा हूं। देखो इस ब्रांच के अंदर होता क्या है, एक जो केमिस्ट होता है ना, केमिस्ट मतलब जिसने दवाइयां बनानी होती है, ट्राइज टू डिजाइन, वो एक ऐसी दवाई डिजाइन करता है जिससे इंसानियत को फायदा पहुंचे, इंसानियत जिससे फायदा ले सके। देखो, बेनिफिशियल फॉर मैनकाइंड, बेनिफिशियल मतलब फायदेमंद, मैनकाइंड मतलब इंसानियत। तो मेडिसिनल केमिस्ट्री के अंदर क्या होता है, एक केमिस्ट ऐसी दवाई को डिजाइन करता है और फिर उसको प्रिपेयर करता है जो कि इंसानियत के लिए जरूरी होती है। ओके, तो सिंथेसाइज करना, मैन्युफैक्चर करना या बनाना। अच्छा, मेडिसिन और ड्रग एक ही तरह का है टर्म, ठीक है। अक्सर हम ड्रग को नेगेटिव वे में ले जाते हैं, ठीक है। कुछ ड्रग्स फायदेमंद होते हैं, कुछ नहीं भी होते, कुछ हमें अपना आदी बना लेते हैं। ऐसे ड्रग जो हमें अपना आदी बना दे, एडिक्टेड बना दे, वो नेगेटिव टर्म के अंदर यूज होते हैं। लेकिन बहुत सारी ऐसी अद्वियात, उनको हम ड्रग्स का भी नाम दिया जाता है, ठीक है, लेकिन वो भी हमारी सेहत के लिए फायदेमंद होते हैं। It include the discovery, delivery, absorption and metabolism of drugs in human body. अब मेडिसिनल केमिस्ट्री के अंदर सिर्फ अद्वियात को बनाया नहीं जाता, देखो इसके अंदर और क्या क्या होता है, डिस्कवर करना, कोई नई दवाई को डिस्कवर करना,
बनाना फॉर एग्जांपल, डिलीवरी, डिलीवरी आप उसको ये कह सकते हो, इसको इसको दो टर्म में ले सकते हो, या तो आपको जो है वो अद्वियात किस तरह से डिलीवर हो सकती हैं, कुछ अद्वियात ऐसी होती हैं जो सिर्फ आपको डॉक्टर के कहने पे मिलती हैं, और कुछ ऐसी होती हैं जो आप खुद भी किसी भी फार्मेसी से जाके ले सकते हो। और दूसरी तरफ इसकी डिलीवरी का ये भी मतलब हो सकता है कि आपने उसको लेना किस तरह से है। अक्सर डॉक्टर्स जो है वो बताते हैं कि ये दवाई आपने खाने के दौरान खानी है, ये खाने के बाद खानी है, ये दूध के साथ खा सकते हैं या गर्म पानी के साथ खा सकते हैं। तो हर एक दवाई को डिलीवर करना, इस्तेमाल करने का तरीका भी डिफरेंट होता है, ठीक है। तो ये उसके दोनों सेंसेस के अंदर हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। एब्जॉर्प्शन, ये जो दवाई है ये हमारी बॉडी के अंदर जाके कितनी जल्दी एब्जॉर्ब होगी, ठीक है, कितनी जल्दी अपना असर दिखाना शुरू करेगी। एंड मेटाबॉलिज्म ऑफ ड्रग्स, मेटाबॉलिज्म कहते हैं केमिकल रिएक्शंस को, ये भी वैसे बायोलॉजी का टर्म है, हमें इसको स्टडी करना है बायोलॉजी के अंदर 9th क्लास के अंदर, चैप्टर 6 है प्रॉबेबली। मेटाबॉलिज्म ऑफ ड्रग्स, के ड्रग्स जो है वो हमारी बॉडी के अंदर जाके किस तरह से केमिकल रिएक्शंस करते हैं, किस तरह से हमारी बॉडी पे असरअंदाज होते हैं, इन सब चीज़ों को हम स्टडी करते हैं मेडिसिनल केमिस्ट्री के अंदर। सो फार मुझे लगता है अभी तक ये सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग ब्रांच है केमिस्ट्री की फॉर मी, ठीक है। आप मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा कि आपको कौन सी केमिस्ट्री की ब्रांच सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगती है। ओके, डू टेल मी इन द कमेंट्स। सो व्हाट डू वी हैव इन लास्ट इज एस्ट्रोकेमिस्ट्री। एस्ट्रो का मतलब होता है स्पेस, खला, जो हमारी ज़मीन के बाहर है ना, एस्ट्रो। It is the study of molecules and ions recurring in space and interstellar space. तो एस्ट्रोकेमिस्ट्री के अंदर हम ऐसे मॉलिक्यूल्स और ऐसे आइंस को स्टडी करते हैं जो कि स्पेस के अंदर है, जो खला के अंदर है, ठीक है, स्पेस एंड इंटरस्टेलर स्पेस। In this discipline, we study the abundance and reactions of atoms, molecules and ions in the universe and interaction of those species with radiations. इसके अंदर हम उन चीज़ों को स्टडी करते हैं, मतलब कि स्पेस के अंदर कौन से एटम्स एबंडेंस के अंदर है, एबंडेंस मतलब कसरत, कौन से एटम्स ज़्यादा मिकदार के अंदर है, कौन से कम मिकदार के अंदर है, और उनके रिएक्शंस को भी हम स्टडी करते हैं, और किस तरह से वो इंटरेक्ट करते हैं दूसरी स्पीशीज की रेडिएशंस के साथ, ठीक है। एस्ट्रोकेमिस्ट्री, ठीक है, एस्ट्रो के ऊपर लिख लेना स्पेस, इससे आपको जो है ना वो क्विक सा हिंट मिल जाएगा, मतलब जहन में आ जाएगा कि इस ब्रांच के अंदर हम क्या स्टडी करते हैं। सो यहाँ पर हमारे पास एक छोटा सा टेस्ट है, आपके बुक के अंदर दिया गया है। एक्सरसाइज क्या है कि एक ल्यूनर मिशन जो है, ल्यूनर मतलब चांद, एक मिशन है वो चांद पे गया है और उसने वहाँ पे जाके कुछ सैंपल्स लिए, ठीक है, कोई भी मिट्टी का सैंपल हो सकता है या जो भी मटेरियल वहाँ पे मौजूद है, उन सैंपल्स को लिया और अपनी ज़मीन पर आकर कुछ एक्सपेरिमेंट्स किए। अब कौन कौन से एक्सपेरिमेंट किए? एक्सपेरिमेंट ये था डिटर्मिनिंग इट्स कंपोजिशन, देखा कि इस मिट्टी के अंदर या इस मैटर के अंदर कौन कौन से एलिमेंट्स मौजूद हैं, मतलब उनको सेपरेट किया और आइडेंटिफाई किया। अब सोचो ये हमने किस ब्रांच के अंदर पढ़ा था? आइडेंटिफिकेशन, सेपरेशन, एनालिटिकल केमिस्ट्री के अंदर। इसका आंसर क्या है? एनालिटिकल केमिस्ट्री। मैं चाहता हूं कि आप अगली दोनों को जो है वो प्रिडिक्ट करो, खुद से सोचो और वीडियो को पॉज कर दो, डन है, और मुझे बताना इन दोनों में से आपके कितने सही हुए। इनका आंसर इसी एक्सपेरिमेंट के अंदर है। स्टडिंग द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल इट कंटेन, ओके, फिजिकल प्रॉपर्टीज को स्टडी करना, ये तो नाम से वाज़ेह है, जब हम किसी भी चीज़ की फिजिकल प्रॉपर्टीज को स्टडी करते हैं तो वो फिजिकल केमिस्ट्री के अंडर आता है। तो इसका आंसर क्या होगा? फिजिकल केमिस्ट्री। और यहाँ पर क्या है? कैरिंग आउट केमिकल रिएक्शंस विद यूजुअल इनऑर्गेनिक रीजन्स, ऑफ कोर्स इट्स इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। सो 9th क्लास यहाँ पर हमने केमिस्ट्री की ब्रांचेस को कवर किया है, ठीक है। आपने इन ब्रांचेस को लाजमी एक दफ़ा थॉरोली स्टडी करना है, इनको लिख के देखना है, ठीक है। आई नो ये डेफिनेशंस थोड़ी सी ट्रिकी हो सकती हैं, डिसमिस हो जाएंगी आपको, ठीक है, क्योंकि बहुत से वर्ड्स इंटरचेंजेबल है। प्रॉपर्टीज, कंपोजिशन, सिंथेसिस, ये बहुत दफ़ा हम स्टडी करें तकरीबन ईच एंड एवरी ब्रांच, लेकिन हर एक ब्रांच के अंदर कुछ कीवर्ड्स हैं जिसके बगैर डेफिनेशन मुकम्मल नहीं होती, और हर एक के अंदर मैं आपको वो साथ साथ बताता गया हूँ, ठीक है। तो आपने क्या करना है? इनको अच्छे से देखना है। कल मिलते हैं हम एक नए टॉपिक के साथ, फ्रेश टॉपिक,
बहुत ईजी होने वाला है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर। अल्लाह हाफिज़।